तान्या, ध्यान बोर्ड की तरफ सबका। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर है ये सीबीएसई। ये प्रॉपर्टी है जो लोग पहले दिन कर रहे हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है तो x की जगह a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे हिसाब से। 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मैंने लास्ट क्लास में एक पैटर्न बताया था, उससे कहते हैं रिमूवल ऑफ एक्स। उसी टाइप का है, ऊपर एक्स है, पहले इसे एक्स को हटाना होता है, क्वेश्चन को आई मानते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी आप सबको पता है, एक्स को हटाकर क्या लिखना होता है, ए माइनस एक्स। ए यहाँ पाई है तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। जितने भी एक्स है बेटा उनकी जगह आपने लिखना है पाई माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से। एक्स को हटाकर हमने क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स। तो मैं हर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिख रहा हूँ। ये 0 से पाई वगैरह ये सब सेम रहा, यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। कॉस पाई माइनस थीटा, वैसे तो माइनस कॉस थीटा होता है लेकिन स्क्वायर लगाए तो वो प्लस ही हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही रहेगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऑन एडिंग 1 एंड 2 जब आप ऐड करोगे आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। ये 0 से पाई हुआ। आप देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाएगी, ये और ये, एक्स और पाई माइनस एक्स ऐड हो जाएगा, तो आपका ये एक्स और एक्स कट जाएगा। पाई कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक बात है। अब ध्यान से सुनना। अब बेटा क्या करना है, अब मैं एक बात बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए यहाँ लिख दूंगा मैं, वो याद रखना। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करें, ये सवाल है। 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करें, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये याद रखना। फॉर इवन पावर ऑफ साइन एंड कॉस, इवन पावर ऑफ साइन एंड कॉस इन द डिनोमिनेटर, dn मतलब डिनोमिनेटर, डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस एक्स। डिवाइड बाई हाईएस्ट की मेथड है, याद रख लेना आप। कभी भी आपको साइन और कॉस की इवन पावर दिखे डिनोमिनेटर में, साइन और कॉस की इवन पावर दिख रही है ना, तो कॉस की सबसे बड़ी पावर से इसको डिवाइड कर देना, पूरे क्वेश्चन को, मतलब न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। किससे डिवाइड करना है, कॉस की बड़ी पावर है 2, कॉस स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे, जितनी टर्म है सबके नीचे कॉस स्क्वायर लगाने वाला हूं। तो ये हो जाएगा बेटा, एलएचएस में 2i है, आरएचएस में पाई है, 0 से पाई, ये था 1 अपॉन, ये 1 था ना, सबके नीचे अब मैंने कॉस स्क्वायर लगाना है, सबके नीचे कॉस स्क्वायर, 1 के नीचे भी, इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर, और इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर, सबके नीचे कॉस स्क्वायर लगाना है। कॉस स्क्वायर लगा दिया, ये 2 नीचे चला जाएगा, पाई बाई 2, 0 से पाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर। ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टैन स्क्वायर। इससे आपको फायदा क्या हुआ, इससे आपको ये फायदा हुआ डिवाइड करने से कि नीचे टैन बन गया और ऊपर सेक बन गया। टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, ये फायदा हुआ। अब इसे टी मानेंगे तो ऊपर कट जाएगा और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा वो स्पेशल इंटीग्रल वाला, समझ में, नीचे बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन इसमें 2 ट्विस्ट हैं। एक तो ट्विस्ट ये है कि डिवाइड करना होता है कॉस स्क्वायर से, दूसरा ट्विस्ट क्या है, इसकी लिमिट बदलनी होती है। बच्चों एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको वो लिखवा दूंगा। प्रॉपर्टी कहती है कि 0 से 2a है सपोज, तो आप ना लिमिट को हाफ कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो इसको आधा कर सकते हो लिमिट को। जैसे ये 2a है तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, a, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, ये समझना है, ऊपर 2 से डिवाइड बाहर 2 से मल्टीप्लाई। ये तब लगाना है जब x की जगह a माइनस एक्स सेम होता है। तो ये प्रॉपर्टी में तो मैच ही कर रहे हैं। क्या करना है, लिमिट हाफ करनी। क्यों करनी है उसका मैं रीजन दे रहा हूं। क्या करना है, लिमिट है आपकी पाई, इसको मैं हाफ करूंगा तो क्या बन जाएगा, पाई बाई 2, तो 2 से डिवाइड और इधर बाहर 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स, ये बच गया। अब आप tan को t ले लो, यहाँ पे मैं tan x को t ले लेता हूँ, तो लेट tan x इज इक्वल टू t। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर dx, t का dt बाई dx होगा ना, dx में इधर लाया तो ये ऊपर वाला पूरा dt बन जाएगा ना, सेक स्क्वायर dx पूरा क्या बन गया, dt। ये 2 से 2 कट गया बच्चों। अच्छा, तो ऊपर वाला पूरा dt बन गया, नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टैन को t माना था ना,
टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था लिमिट बदल जाती है। कैसे बदलती है? ये दोनों एक एक करके यहाँ एक्स की जगह डालना होता है। पहले डालो 0, tan 0 क्या होता है? 0। फिर डालो 90, tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। लिमिट बदल गई। अच्छा, अब मैंने आपको वो नहीं बताया कि मैंने आधा किया क्यों। मान लो कोई बच्चा आधा करना भूल जाता, सपोज बच्चा ये 2/2 मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो उसको क्या नुकसान होगा? उसको ये नुकसान हुआ, यहाँ पे वो tan को t मानता ही कट जाता, ये दोनों लिमिट बदलती। tan 0 क्या होता है? 0। और tan पाई क्या होता है? 0। दोनों लिमिट 0 0 हो जाती। मैंने आपको बताया था tan पाई भी 0 होता है, sin पाई, cos पाई, tan पाई सब 0 होते हैं। तो दोनों लिमिट जब 0 0 हो जाती, मतलब 0 से 0 इंटीग्रेट कर रहे हो, जहां से शुरू वहीं खत्म, तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो उसका वही आंसर 0 0 करके खत्म हो जाता, तो उसका इंटीग्रेट ही नहीं होगा। तो लिमिट इसमें हाफ करनी है, याद रखना। टू डिवाइड, जब कभी लिमिट दोनों 0 0 आ जाए इसका मतलब गलत है, तो उसमें लिमिट हाफ कर लेना। 2/2 मल्टीप्लाई। अब लिमिट आपकी बदली, tan 0 इज 0, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है फॉर्मूले में? हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला हो तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो। तो मैं बी स्क्वायर बाहर से कॉमन ले लेता हूँ नीचे से। जब मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, मैंने यहाँ से बी स्क्वायर बाहर ले लिया, तो जब मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया, इसमें तो बी स्क्वायर है नहीं, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर का बी स्क्वायर बाहर चला गया, फॉर्मूला बन गया ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो बस अब लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? 1/a, ये ए, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये बी से बी कट गया, ये पाई अपॉन में बी ए बचा। लिमिट डालो, पहले इधर इन्फिनिटी डालोगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस में 0 डालोगे, tan इनवर्स 0। पहले इन्फिनिटी बाय एनीथिंग इज इन्फिनिटी, फिर 0 डालोगे, 0 बाय एनीथिंग इज 0। तो ये आ गया पाई अपॉन बी ए। tan इन्फिनिटी कितने एंगल पे होता है? 90। tan 0 कब होता है? 0। तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, एकदम डॉट वहीं खत्म हुआ। तो फाइनल आंसर क्या है? पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab आया। तो थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ये कर लेना, 5 नंबर का आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पिछला मैंने हम कराया आपको, वो एनसीईआरटी का था, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आरडी का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। 0 से π/2 x sin x अपॉन sin 4 प्लस cos 4, ये एनसीईआरटी का नहीं है, ध्यान से देखना। तो इसको कैसे करेंगे? वही सेम प्रॉपर्टी, पहले आई मान लेना, क्वेश्चन को प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह क्या लिखना होता है? 10 माइनस एक्स, π/2 है तो x की जगह क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स। यहाँ भी x की जगह π/2 माइनस एक्स, इधर भी x की जगह क्या लिखना है? π/2 माइनस एक्स, डिवाइडेड बाई नीचे भी x की जगह हमने लिखना है π/2 माइनस एक्स प्लस cos 4 π/2 माइनस एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने ये π/2 माइनस एक्स लिख दिया हर जगह। अब आगे ये हो गया 0 से π/2, ये π/2 माइनस एक्स तो सेम ही रहा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा। नीचे बताओ, sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा। ठीक है जी, है ना? cos 90 माइनस थीटा sin, sin 90 माइनस थीटा cos। इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं और जहां से प्रॉपर्टी लगाते हैं उसे फर्स्ट, और दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड। तो ऑन एडिंग 1 and 2, i प्लस आई क्या बन गया? 2i। लिमिट कितनी है? 0 से π/2, ऐड करो तो एलसीएम सेम है ना दोनों का। sin 4 प्लस cos 4, एलसीएम रिमेन्स द सेम, sin 4x प्लस cos 4x। ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, ऊपर वाला ऐड करो, ये और ये। देखो ये क्या है? ये है x, हाँ x sin x cos x, प्लस ये इसका ब्रैकेट खोल दो चाहे तो, ब्रैकेट खोलो क्या होगा? π/2 cos x sin x, है ना? और माइनस में x cos x sin x, तो x sin x cos x कट जाएगा, π/2 बाहर चला जाएगा, π/2 0 से π/2 कांस्टेंट बाहर चला गया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा cos x sin x डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा? sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 dx। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब वही स्टेप कि फॉर इवन पावर ऑफ साइन एंड कॉस इन द डिनोमिनेटर डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ cos x। cos की बड़ी पावर कितनी है? 4, तो सबको cos 4 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ मैं सबको cos 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, देख इसको सबके नीचे cos 4 लगा रहा हूँ, आप लगा देखो। cos x sin x के नीचे भी क्या लगाना है मैंने? cos 4। नीचे साइन के नीचे cos 4 लगाओगे क्या हो जाएगा? tan 4।
साइन अपॉन कॉस 4 tan 4, कॉस के नीचे कॉस लगाओ क्या होगा 1। ये मैंने करके दिखाया ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। देखो इसमें एक कॉस कट जाएगा, कितने कॉस है 4, 4 में से एक कट गया, कितने बचे 3, एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, अब कितने बचे 2, तो tan x और 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, तो tan x sec स्क्वायर है। एलएचएस में बच रहा है 2i और बाहर बच रहा है π/2, लिमिट है 0 से π/2, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है tan x sec स्क्वायर x, नीचे नीचे क्या बच रहा है, ये समझ में आया sec स्क्वायर कैसे आया, 4 थे ना, 4 में से एक कट गया, 3 बचे, साइन अपॉन एक कॉस 10 हो गया, बचे 2 कॉस, 1 अपॉन कॉस sec हो गए। ये बचा tan 4 + 1, tan 4 को क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर का स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं 4 को। अब tan को t मत मानना, tan स्क्वायर को t मान लो। क्यों, tan स्क्वायर को t मानोगे पूरा ऊपर वाला कट जाएगा। जरा tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मन में करो। tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का होगा 2 tan x, पहले पावर का होगा ना 2 tan x, फिर 2 छुपाओगे tan का करोगे, tan का क्या होगा sec स्क्वायर, देखो पूरा ऊपर वाला नहीं आ गया, तो tan स्क्वायर को t मानने से पूरा ऊपर वाला कट गया, ये आ गया 2 tan x, फिर tan x का sec स्क्वायर, t का dt/dx, तो dx की वैल्यू अगर आप निकालोगे dt अपॉन में 2 tan x sec स्क्वायर x, तो वो पूरा कट जाएगा। अच्छा यहाँ एलएचएस में 2i है, आरएचएस में π/2, लिमिट बदल जाएगी, बदलो, यहाँ 0 डालो, tan 0 क्या होता है 0, फिर 90 डालो, tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, ऊपर बचा है आपका tan x sec स्क्वायर x, नीचे tan स्क्वायर को t माना था तो क्या बन जाएगा t स्क्वायर + 1, dx की वैल्यू डालो dt अपॉन 2 tan x sec स्क्वायर x, तो देखो tan x से tan x कट गया, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट गया, 2 बाहर है, तो ये 2 बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा π/4, और इधर 2i चल रहा है, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन t स्क्वायर + 1 स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ना। ये 2 भी नीचे ले जाओ, ये वाला 2 भी, तो π/8 हो जाएगा, लिमिट डालो, ये फॉर्मूला डालो क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, लिमिट कहाँ से 0 से इन्फिनिटी, अब लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट डालोगे, t की जगह क्या डालना है इन्फिनिटी, माइनस में t की जगह क्या डालना है 0, है ना, तो tan इन्फिनिटी कब होता है 90 पर, tan 0 0, तो फाइनल आंसर कितना आया π² अपॉन 16, 8 2 16, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको कर लेना, बात समझ में आई। प्रॉपर्टी लगानी है, ऐड करना है, इवन पावर है तो cos 4 से डिवाइड कर देना है, फिर t मानना है, हो जाएगा। नेक्स्ट 0 से π/2 x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा। 0 से π/2 वही सेम प्रॉपर्टी, x हटाने वाला ही क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ x, आई माना, प्रॉपर्टी लगाओ, लगाओ बोलो, x की जगह क्या लिखना है π/2 माइनस एक्स, नीचे भी x की जगह क्या लिखना है π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी x की जगह क्या लिखना है π/2 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो ये हो गया 0 से π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, ये सेकेंड इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को क्या करेंगे ऐड, तो एडिंग 1 and 2, ऐड करो, तो आई और आई ऐड होगा, आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, 0 से π/2, एलसीएम सेम है ना, एलसीएम कितना है cos x प्लस साइन एक्स, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे कितना है π/2 माइनस एक्स, तो x और x कट गया, π/2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। अब इसमें तो क्या है इवन पावर भी नहीं है तो डिवाइड भी नहीं कर सकते, ये इवन नहीं है तो नॉर्मल पावर है, 1 है पावर। अब इसके लिए नया तरीका याद रखना, जब खाली पावर 1 हो साइन और कॉस की, तो साइन और कॉस के ये फॉर्मूले लगा देना, मैं लगा रहा हूं, हमेशा ये याद रखना, ये 2i है, बाहर बचा है π/2, 0 से π/2, साइन और कॉस का tan वाला फॉर्मूला लगाना, मैंने आपको लिखवा रखा है इनवर्स में, कॉस का ये फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये है ना हाफ एंगल में, कॉस का ये होता है ना 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और साइन का ये होता है बेटा, ये लिख लेना फॉर्मूला, साइन का 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, याद रखना जब साइन और कॉस की 1 पावर आए डिनोमिनेटर में तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाना, इससे हो जाता है साइन का 2 tan x अपॉन 1, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, कॉस का क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इससे फायदा क्या हुआ एलसीएम सेम आया, 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला गया, ये नीचे ले आओ 2i का, ये π/4 बन गया, एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर आया ऊपर ले जाओ क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 2 tan x/2, इससे ये फायदा हुआ बेटा
ये 2 नीचे ले गया था, फायदा ये हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। ऊपर सेक स्क्वायर बन गया, नीचे टेन आ गया। अब टेन को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर कट जाएगा ना। ये फायदा हुआ कि ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दूं सीधा। ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर इसको मैं हटा देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर को हटाकर मैं क्या लिख देता हूँ? सेक स्क्वायर। ये जो एलसीएम आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर दोनों का सेम आता है, हमेशा हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, यही एलसीएम की फॉर्मूला यही होता है। तो ऊपर हमेशा 1 प्लस टेन स्क्वायर ले जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा और नीचे हमेशा टेन बनेगा। तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो टेन एक्स को टी ले लो, तो ध्यान से देखना, टेन एक्स बाई टू को टी ले लो, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। और एक्स बाई टू का क्या होगा? 1/2। एंगल का भी होता है ना, एक्स का 1/2, टी का डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स निकाल लो, dx की वैल्यू आएगी 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। इसे इसमें डाल दो। अच्छा लिमिट बदलो बदलो, पहले यहाँ डालो 0, टेन 0 क्या हो जाता है? 0। फिर यहाँ डालो 90, 90 का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? 45। टेन 45 क्या होता है? 1। समझना है? यहाँ 90 डालेंगे, 90 का आधा 45, टेन 45 1, अपर लिमिट 1 हो गई। अच्छा ऊपर है ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे जितने टेन है उनको टी लिख दो। टेन को मैंने टी लिख देना है, ये वाला टेन भी टी हो गया। dx की वैल्यू डाल देता हूँ, dx की वैल्यू कितनी है? 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 2 dt वाला, ये पाई बाय 4 था ना, पाई बाय 4 था ये। तो पाई बाय 4 का ये 2 कटेगा तो 2 बचा रहेगा, तो बाहर आया पाई बाय 2, 0 से 1। देखना ये कैसा आ गया? ऐसा आया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, ऐसा आ गया। ये क्वाड्रेटिक आ गई। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं? आपका कल पेपर है, पर वेरी गुड। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। याद है 7.4 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फर्स्ट टाइप। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? बीच वाले के हाफ का स्क्वायर, 2 का आधा क्या होगा? 1, 1 स्क्वायर ऐड 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जब माइनस होता है तो थोड़ी जगह छोड़ देना यहाँ, तो माइनस ए स्क्वायर लेना, तो बी स्क्वायर भी माइनस वाला ही लेना, है ना। ए स्क्वायर माइनस है तो बी स्क्वायर माइनस लेना, और 2ab किसे? 2ab तो 2t ही होगा। मैंने इसे लिया और इसे लिया, बस 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे ना, ले लूँ इस स्टेप में। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, और ये बाहर आपका 2 माइनस तो है ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। ये 0 से 1 है तो ये बना a माइनस बी होल स्क्वायर। ये 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, लिमिट आप पुट कर लेना बेटा। फॉर्मूला क्या है याद है? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1। अब आप लिमिट डाल देना, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आप पूरा कर लेना और करके आंसर बताना। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इंपॉर्टेंट वाले, ध्यान से सुनना। 10 मिनट और लगेंगे बस, ठीक है। ब्रेक हो गई, ब्रेक, ध्यान से सुनो। 0 से π/2 log sin x, ध्यान से सुनो, करें स्टार्ट। 0 से π/2 log sin x, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई मान लेते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से π/2 log, बोल बेटा x की जगह क्या लगाना है? π/2 माइनस एक्स। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, ये इसमें एक्स वैक्स नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा, ये कॉस एक्स बन गया। ठीक है जी, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, क्या कर देंगे? ऐड करो, ऐड कर दिया जी। ये आई और आई क्या बन गया? 2i। 0 से π/2 लॉग की प्रॉपर्टी, जब 2 लॉग ऐड होते हैं तो क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। एक ही बार लॉग लिखते हैं ना, ये एंगल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये से समझना है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें एक चीज की कमी है। वेरी गुड, जिनको पता नहीं हो तो ऐसे देखेंगे, अच्छा तू नहीं है, 2 साल से 2 साल से है ये फॉर्मूला, लेकिन अभी भी उनके 2 नहीं है। देखो, तो यहाँ पे क्या नहीं है? 2 नहीं है। क्यों? आपको पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, है ना। तो इसको मैं अगर ये 2 हटा दूं तो इस साइन एक्स कॉस एक्स कैसे लिख सकता हूं मैं? ये तुम्हारे लिए जिनको याद नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं? साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 लिख दूं सीधा। तो इसको हटा देता हूं मैं सीधा, अंदर वाले को मैं हटाकर क्या लिख दूं? साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी,
अब मुझे ये 2 हटाना है नीचे से, कैसे हटाऊं? लॉग के अंदर से कॉमन तो आएगा नहीं। वो प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस लॉग, डिवाइड में माइनस हो जाता है ना, लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो पढ़ाइए सबने, लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, अब बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन लगाना है दोनों में, इसमें अलग और इसमें अलग। ये वाला इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर 1 बच जाएगा। दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, इसमें अलग उसमें अलग, और ये इंटीग्रेशन से log 2 को मैं बाहर ले आया। तो बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, उसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, बचा है ये, इसका करना है। ये क्या बचा है? ये बचा है log sin 2x, और ये जो dx है वो इसके साथ भी है, ये वाला है ना, दिस बाय दिस में इसके साथ भी इंटीग्रेशन, इसके साथ भी इंटीग्रेशन, और dx इसका तो इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना, यहां से इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, ये ऐसा क्वेश्चन है इंटीग्रेट होता ही नहीं है, तो आपने ऐसा कुछ करना है कि ये वापस क्वेश्चन बन जाए, मतलब ये log sin 2x dx से log sin x dx बन जाए, ताकि हम इस पूरे को हटाकर आई लिख सकें। मतलब इस पूरे को मैंने ऐसा बनाना है और ताकि मैं आई लिख दूं। तो मैं देखो कैसे कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले तो ये 2x हटाओ, वहां देखो x है और ये 2x है, इस 2x को t ले लो, तो लेट 2x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x का क्या होगा 2, t का क्या होगा dt बाई dx, dx की वैल्यू कितनी आई dt बाई 2, dx ऊपर 2 नीचे। ठीक है, अब मैं ये इधर पुट कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, लिमिट बदलेगी, बदलो लिमिट। पहले 0 डालोगे, 2 इंटू जीरो क्या हो गया 0, फिर 90 डालो, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 क्या बन गया पाई, तो अपर लिमिट बदल गई जी पाई। अब ये आ गया log साइन 2x को मैंने क्या माना था t, और dx की वैल्यू कितनी आई dt डिवाइड बाई 2 को मैं बाहर ले जाता हूँ, एलएचएस में आपका 2i चले जा रहा है, उधर माइनस वाला log 2x, ये है 1, है ना, 1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1 का इंटीग्रेशन 1 x हो गया, लिमिट तो सेम ही है उसकी, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को ये दिक्कत। यहां तक बात समझ में आई? अब क्या करना है, अब log sin t dt है ये, तो हमें क्या बनाना है log sin x dx। तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो प्रॉपर्टी, इसको भी आगे कर देते हैं थोड़ा। प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन a टू b ft dt कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन a टू b fx dx। मतलब आप वेरिएबल बदल सकते हो, मैं x को इंटीग्रेट करूं चाहे y को इंटीग्रेट करूं, अगर लिमिट सेम है, चाहे t को इंटीग्रेट करूं, जैसे आप चाहे x dx लिखो चाहे t dt करो, लिमिट अगर सेम है तो आंसर सेम आएगा। देखो खुद ही, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 1, लिमिट डालोगे पहले 1 डालोगे, माइनस में क्या डालोगे 0, तो आंसर कितना आया हाफ। इसको करना जरा टी डी टी को, टी का क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितनी है 0 से 1, लिमिट डालोगे टी की जगह तो डालोगे, पहले 1 डालोगे माइनस में 0 डालोगे, आंसर कितना आया हाफ। आंसर सेम आ रहा है, चाहे एक्स डी एक्स को करूँ चाहे टी डी टी को करूँ चाहे वाई डी वाई करूँ, लिमिट तो 1 ही डालना है, तो आंसर सेम आ रहा है ना दोनों का। तो वेरिएबल बदल सकते हो आप, टी डी टी को एक्स डी एक्स लिख सकते हो, एक्स डी टी को टी डी टी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट में, इनडेफिनेट में पड़ता है, डेफिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल बदलने से। तो मेरा सवाल यही था कि भैया ये तो टी डी टी है, मुझे तो एक्स डी एक्स बनाना है, तो मैं टी डी टी को एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ बाई दिस प्रॉपर्टी, वो रीजन लिख देना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो साइन टी डी टी है इसको हटाकर एक्स डी एक्स लिख देना और वो रीजन लिख देना साइड में, और माइनस में log 2 है, इसमें लिमिट डालोगे ना, पहले क्या डालोगे पाई बाई 2, माइनस में क्या डालोगे 0। नहीं नहीं कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही रहने देना, टी डी टी मैंने बताया ना आपको, एफ टी डी टी कैन बी रिटर्न एज एफ एक्स डी एक्स। नहीं 1 तो इंटीग्रेट हो चुका है, वो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो उसको तो कुछ नहीं करना, खाली इसको बदलना है। ठीक है, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन एक्स, इसमें लिमिट डाल देना, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा अब जरा लिमिट देखो, ये बन तो गया, ये log sin x dx बन तो गया ये, लेकिन लिमिट इसकी पाई है, और क्वेश्चन में लिमिट कितनी है 5/2। मैंने पूरा ही नहीं बनाना, अभी इतने लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, मैंने कहा था इसको पूरा सेम टू सेम बनाना है, इतना तो मैंने बना लिया सेम, लेकिन लिमिट अभी भी अलग अलग है, वो पाई है यहाँ और वहां चाहिए 5/2, तो आधी कर सकते हैं ना लिमिट, तो वो रीजन सब चीज के रीजन देने पड़ेंगे, यहाँ वो रीजन दे दोगे 2a वाला। तो बेटा ध्यान से देखना, 2 स्टेप दूर है अब हम,
तो यहाँ LHS में चल रहा है 2i, यहाँ पे आ गया आपका हाफ 0 से पाई log sin x dx माइनस में क्या बचा हुआ है π/2 log 2। ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, इसको तो कुछ चक्कर नहीं है, ये है ना π/2 log 2 तो हो चुका है। अब मैंने कहा वो लिमिट बदल दो, इसमें क्या करना है 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा ना ये वाला, यहाँ पे आ गया 2i। अब ये बन गया ना सेम, क्या बना 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2। अब ये क्वेश्चन आई नहीं बन गया, अब ये क्वेश्चन पूरा सेम यही बन गया ना। इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं आई, तो ये पूरा प्रोसेस ये पूरा हटा दो, इंटीग्रेशन समेत इसे आई लिख दो। LHS में क्या चल रहा है 2i माइनस में π/2 log 2, ये आई इधर चला आएगा 2i माइनस आई, इधर आया माइनस π/2 log 2, 2i माइनस आई क्या बन गया आई इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2 इज योर फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा सा अनोखा था यहाँ से, इधर t मानना है पहले, तो ये t dt बन जाएगा, फिर t dt को क्या लिख देना x dx लिख देना और लिमिट आधी कर देना, तो वापस वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हटाकर i लिख देना, i के पास ले आना 2i माइनस आई हो जाएगा, i का ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनना। 0 से पाई log 1 प्लस cos x, ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन का बड़ा भाई है। ये अभी दिखाता हूं कैसे, यहां तक समझ में आ गया? ये छोटा है, वो बड़ा भाई है। देखो कैसे, पहले आई मानते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगाओ, बोलो बताना, लॉग प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह क्या होगा, x की जगह होगा बोलो cos पाई माइनस एक्स, हो गया जी। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, cos पाई माइनस थीटा मतलब cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, 90 में साइन होता है ना, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ऐड करो बोलो, जब आप ऐड करोगे i और i मिलके क्या बन जाएगा 2i। एक स्टेप जरा डायरेक्ट, लॉग लॉग ऐड होते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, ध्यान से 2 मिनट और कंसंट्रेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, लिख दो सीधा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है ना, 10th में पढ़ा है आपने, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन गया साइन स्क्वायर। यहाँ 2i चल रहा है, वो लॉग में पावर बाहर आ जाती है ना, लॉग में पावर बाहर, तो ये आ गया 2i, 2 आ गया बाहर, लॉग साइन एक्स dx, 2 कट गया है। अब क्या करना है, इसकी लिमिट आधी कर लेना, देखो यहाँ पहुंच गए तुम। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना यहाँ तक समझ में आई बात, तो ये आ गया आपका 0 से पाई 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, वो प्रॉपर्टी लगा दी मैंने 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई। अब मैं 1-2 स्टेप और बताऊंगा बस, उसके बाद आप खुद कर लो। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये जो 0 से π/2 लॉग ये है, इसको थर्ड इक्वेशन मानना, इसको I1 मान लेना, ये जो अंदर वाला पोर्शन नहीं है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, इसको I1 मान लेना, I1 मान लिया। अब ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, अब ये सारा कर लेना, तो I1 का आंसर भी यही आ जाएगा। तो यहाँ इसके बाद ये इसका बड़ा भाई है, मैं बताया ना बड़ा भाई है, तो जैसे यहाँ पे यहाँ खत्म हुआ, अब ये पूरा कर लेना, यहाँ तक सही में करना पड़ेगा पूरा, तो ये I1 का आंसर ये आ जाएगा फाइनल। देखो लास्ट लाइन, तो ये पूरा कर लोगे, आपको I1 तो पूरा करना ही पड़ेगा, तो आपका I1 का आंसर तो यही आ जाएगा ना सेम, क्या आंसर आएगा माइनस π/2 log 2, इसे उठा के इक्वेशन 3 में डाल देना, तो आपको I का आंसर आ जाएगा। जो I था वो ट्वाइस ऑफ I1 था ना, I क्या था ट्वाइस ऑफ I1, तो इसका डबल क्या होगा 2 कट जाएगा ना, तो इसका डबल क्या होगा माइनस पाई log 2, ये इसका आंसर है, इसी का डबल है इसका आंसर। समझ में आया? ये कितने मार्क्स? ये 3 का आता है, ये 5 का आता है, ये 3 ये 5 आए समझ में? तो ये आपको जितने क्वेश्चन आज कराएगी सारे बेहतरीन क्वेश्चन है,
अब आप ये सारे कर लो, आपके पास टाइम है कम। पॉज कर दो बेटा। ये या तो पहला और जैसे तान्या पॉज कर दे बेटा।